आज को कैसे तेज करें कंप्यूटर जैसे कि तेज बनाने के 8 तरीके, हाउ टू इंक्रीज मेमोरी पावर। चलिए, सभी क्वेश्चंस का आंसर आप बहुत अच्छे से घर से पढ़कर जाते होंगे और एग्ज़ाम देने के लिए एग्ज़ाम के समय सभी क्वेश्चन के आंसर दिमाग से बिल्कुल साफ ही हो जाते हैं, तो कुछ भी याद नहीं रहता। सो गाइस, मैं आपसे कहना चाहूँगी कि कभी कभी कुछ कारण से ना दिमाग कमज़ोर हो जाता है, जिसके कारण हम चाह कर भी पढ़ा हुआ याद नहीं रख पाते हैं, कुछ भी जल्दी से समझ में नहीं आता है। यदि आप में किसी को लगता है क्या उसका दिमाग कमज़ोर है, पढ़ा हुआ याद नहीं रहता, जो याद रहता है वो भूल जाते हो, तो इस वीडियो के बाद आपकी याददाश्त और आपका दिमाग पहले से कहीं गुना ज़्यादा तेज़ चलेगा, जिससे आप जल्दी से जल्दी कुछ भी याद कर पाओगे और पढ़ा हुआ याद रख पाओगे। सबसे पहला आपको एक सच्ची घटना जानने की ज़रूरत है, बिल्कुल सच्ची घटना। एक लड़का जिसका दिमाग कमज़ोर हो चुका था और हर कोई कहता था कि इसके दिमाग बेकार है, आज उस लड़के से खुद एलेना मस्क और कई सफल लोग उनसे सलाह लेते हैं, उनकी बात को लोग को फॉलो करते हैं। यही कहानी उस लड़की की 4 साल की उम्र से शुरू हुई थी। 4 साल की उम्र में जब वह लड़का कुर्सी पर बैठा था तो किसी दूसरे बच्चे ने कुर्सी को पीछे से खींचा, जिससे वह 4 साल का लड़का सिर के बल गिर पड़ा। जब वह गिरा तो उसके आसपास खून ही खून था, उसके सिर पर बहुत ज़्यादा गहरी चोट लगी। उस घटना के बाद उसका दिमाग स्लो काम करने लगा। उसकी माँ भी कहने लगी कि जब से तुम्हारे दिमाग में चोट लगी है, तुम्हारा दिमाग स्लो हो गया है। वह लड़का पढ़ाई लिखाई में काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो गया था। एक दिन उसके टीचर की किसी दूसरी व्यक्ति से बात कर रही थी। टीचर ने लड़की की तरफ उंगली दिखाते हुए कहा, देखो, इस बच्चे का दिमाग बेकार है, इसे कुछ भी समझा में नहीं आता। यह सुनकर लड़के को और ज़्यादा सदमा लगा और ऐसा उसके साथ सिर्फ एक बार नहीं हुआ बल्कि बार बार हुआ। इसके बाद वह बाकी बच्चों से छिपकर क्लास के कोने में बैठने लगा। इसको पढ़ना सीखने में बाकी दूसरे बच्चों से 3 साल ज़्यादा टाइम लगे। जिस तरह आप चाहते हैं कि आपके माता पिता आप पर गर्व करें, बिल्कुल उसी तरह से यह भी चाहता था कि उसके माता पिता उस पर गर्व करें। लेकिन वक्त ने और हालातों ने, लोगों ने लड़की के साथ ना जिस तरह से व्यवहार किया, लड़के को कभी लगने लगा कि वह काबिल नहीं है, वो जीवन में कुछ नहीं कर पाएगा। तो 16 साल की उम्र में सबसे तंग आकर उसने पढ़ाई को छोड़ने का डिसीजन लिया। तभी एक दिन वे अपने दोस्त के पिता से मिले। उसने उस अंकल को बचपन से लेकर अब तक की सारी बातें शेयर की और वह लड़का फूट फूट कर रोने लगा। फिर अंकल ने जेब से एक पन्ना निकाला और कहा, इसमें 4 सवाल के जवाब लिखे हैं। नंबर 1, तुम क्या बनना चाहते हो? नंबर 2, जीवन में क्या करना चाहते हो? नंबर 3, ये सब क्यों करना चाहते हो? तुम इस दुनिया को क्या दे सकते हो? 4, तुम इस दुनिया को क्या दे सकते हो? लड़की को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था और ना ही जवाब पता था उसे। फिर भी उसने 4 पॉइंट लिखे। लड़के ने मन में सोचा कि मैं 10 जन्मों में भी अपने सपनों की लिस्ट को पूरा नहीं कर पाऊंगा। लड़की के चेहरे को देखकर अंकल सब कुछ समझ रहे थे। अंकल ने दोनों हाथों की एक उंगली की जिम के माथे के दोनों साइड पर रख दी और कहा, तुम्हारे सपनों की चाबी तुम्हारे मन और तुम्हारी इच्छा शक्ति है। इस अंकल ने लिस्ट को देखा और 2 उंगली को गैप करते हुए कहा, तुम्हारे और तुम्हारे सपनों के बीच केवल इतनी सी दूरी है। दिमाग को दिखाते हुए कहा कि तुम जो कुछ भी चाहिए तुम्हें यहाँ से मिलेगा। तुम और तुम्हारे सपनों के बीच जो पुल है वो तुम्हारा मन, तुम्हारा सुपर कंप्यूटर है। उस लड़के के अंदर अंकल की बातों का काफ़ी ज़्यादा गहरा प्रभाव पड़ा और उसने कहा, मैं अपना सारा जोर लगा दूंगा। उसके बाद वह सुबह से लेकर रात तक वो लड़का लाइब्रेरी में किताबें पढ़ने लगा। एक रात लड़का लाइब्रेरी से घर जा रहा था, तभी सीढ़ियों से उसका पैर फिसल गया और वो लुढ़कते लुढ़कते फिर से गिर गया। उसको फिर से गहरी चोट आई सिर पर। इस बार वो 2 दिन के लिए कोमा में चला गया। होश आने के बाद हॉस्पिटल में लेटे लेटे सोचता रहा कि मेरा जीवन बेकार है। यह भी सोच रहा था कि मैं क्लास में सबसे पीछे हूँ, लेकिन अंदर से एक आवाज़ बता भी आ रही थी कि इस प्रॉब्लम से निकलने का कोई ना कोई रास्ता तो होगा। उसने अगले दिन नर्स से अपने उस लड़के के लिए चाय लाया। एक कप में अल्बर्ट आइंस्टाइन का सुविचार है, लिखा था, वी कैन नॉट सॉल्व अवर प्रॉब्लम विद द सेम थिंकिंग वी यूज्ड व्हेन वी क्रिएटेड दैम। हाँ जी, तो उनकी कप पर वो सब लिखा हुआ था। फिर उस बच्चे ने वो रीड किया। सब प्रॉब्लम का हल ज़रूर होता है, कोई ना कोई रास्ता ज़रूर होता है। जब भी हम पढ़ाई करते हैं तो हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हम नहीं कर सकते या हमसे नहीं होगा। हाँ, हमें चोट लगी है, हमने मान लिया, तो स्लो क्यों काम करता है, वो फोकस क्यों नहीं कर पाता? इसके जवाब में उसके दिमाग में आया कि अगर मैं खुद से सीख लूँ
तो अगर मैं तेज़ सीखना सीख लूँ तो, लेकिन मैं कहाँ से सीख सकता हूँ? क्या स्कूल में उसने सोचा कि स्कूल में तो सिर्फ मैथ और साइंस और बाकी के सब्जेक्ट सिखाए जाते हैं, लेकिन स्कूल में कभी भी ये नहीं सिखाया जाता कि सीखते कैसे हैं। स्कूल में कभी भी ये नहीं सिखाया जाता कि दिमाग मन किस तरह से काम करता है। हॉस्पिटल से जाते ही लड़के ने रिसर्च करना शुरू कर दिया, दिमाग और फोकस बढ़ाने के तरीके ढूंढने लगा। इसके बाद उन्होंने बहुत कुछ जाना, बहुत कुछ सीखा, बहुत सारे डॉक्टर से मिला। उनका सोचना का तरीका बिल्कुल बदल गया, उनका कॉन्फिडेंस बढ़ने लगा और वे अब जिज्ञासा के साथ हर चीज़ों को जानने लगे थे। लड़के को अपना उद्देश्य मिल गया था। लड़के ने ठान लिया था कि मैं अपनी नॉलेज बढ़ाऊँ, रिसर्च करूँगा और फिर यह जानकारी सब तक पहुँचाऊँगा। आज के वक्त में वह लड़का यानी कि जिम क्विक कोई मामूली इंसान नहीं है। वे इलोना मस्क जैसे सफल और बुद्धिमान व्यक्ति को सलाह देते हैं और उन्हें आइडिया बताते हैं। एलन मस्क के अलावा और भी जितने बड़े बड़े सफल लोग हैं उनके साथ काम करते हैं, उनको सलाह देते हैं, उनसे मिलते हैं, उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। जिम क्विक की सफलता और उनके तेज दिमाग के पीछे कुछ सीक्रेट को कारण हैं और उनकी कुछ आदतें जिसके कारण ही वे अपने कमज़ोर दिमाग को स्ट्रॉन्ग बना पाए हैं, जिसके कारण ही वे प्रेजेंट टाइम के सबसे बुद्धिमान और सबसे अमीर व्यक्ति एलन मस्क के साथ काम कर पाए और उन्हें सजेशन दे पाए। पता नहीं जिम क्विक की तरह ही कितने स्टूडेंट या लोग होंगे जो खुद को कमज़ोर समझेंगे। इसलिए जिम क्विक ने कुछ ऐसी बातें बताई हैं जिससे आप तुरंत अपनी फोकस और दिमाग की क्षमता को बढ़ा सकते हो। जिम क्विक कहते हैं कि पहले आप अपनी आदत बनाते हो, फिर आदत आपको बनाती है। जिम क्विक ने 8 आदतों को अपनाकर अपने दिमाग को तेज बनाया है। अब मैं आपको उन्हीं 8 आदतों के बारे में बताने वाली हूँ। नंबर वन है खुद से बातें करने का तरीका सीखो। ठीक है, खुद से बातें करने का तरीका साफ रखो। आप जो बातें बार बार खुद से बोलते हो वही आपको सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाती हैं और उसी हिसाब से आपका दिमाग काम करता है। अगर आप बार बार खुद को कहोगे कि मेरा दिमाग कमज़ोर है, मेरा दिमाग कमज़ोर है, मेरा दिमाग कमज़ोर है, तो मेरा दिमाग कमज़ोर ही रहेगा। मतलब अगर मैं एक ही चीज़ को बार बार बोल रही हूँ, निगेटिव चीज़ को, कहते हैं ना निगेटिव नहीं बोलना चाहिए, पॉजिटिव बोलना चाहिए, तो यहाँ पर यही चीज़ है गाइस, कमज़ोर है मेरा दिमाग, कमज़ोर है मेरा दिमाग, कमज़ोर है, उसी तरह काम करेगा। इसलिए इसे सुधारो और खुद से पॉजिटिव और स्ट्रॉन्ग बातें कहो और दिमाग को उसी तरह से ट्रेन करो ताकि आपका दिमाग उसी तरह से बन सके। नंबर 2, आपको एंटरटेनमेंट नहीं लर्निंग दो। अपने दिमाग को एंटरटेनमेंट में मत व्यस्त करो। अगर आपको व्यस्त करना ही है तो लर्निंग में, याद करने में व्यस्त करो। जितना ज़्यादा सीखोगे उतना ज़्यादा ही तेज़ी से काम करोगे। आपको सुनना होगा एलन मस्क 24 घंटे में से 17-18 घंटे काम करते हैं। वे एलिना टाइम बिजी रहते हैं, इसलिए उनका दिमाग सुपर कंप्यूटर जैसे चलता है। नॉलेज इज पावर, लर्निंग इज सुपर पावर जिसे कहते हैं। अगर हम 24 आवर में से 80 आवर वर्क करते हैं तो हमारा माइंड ऑब्वियस ही बात है कंप्यूटर की तरह वर्क करता है। नंबर 3 है सुपर पावर। नंबर 3, स्ट्रेस मुक्त करो। मतलब आपको स्ट्रेस नहीं होना चाहिए। आपके लिए शायद आधा किलो वजन उठाना काफ़ी आसान होगा ना, लेकिन क्या आप आधा किलो के वजन को पूरा दिन उठाकर रख सकते हैं? नहीं ना। हल्की चीज़ों को भी ज़्यादा देर तक नहीं पकड़ सकते ना, नहीं भारीपन को महसूस कर सकते ना। तो हर हर महादेव रेड हट के साथ ज़रूर कमेंट करना। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती हो तो प्लीज़ अपना ओपिनियन देकर तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर चैनल को देना मेरा चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलती हूँ मैं जल्दी ही न्यू वीडियो के साथ में और अमेजिंग फैक्ट्स के साथ में। तो यहाँ पर मैंने 4 शेयर किए हैं, जल्दी ही मैं 4 और शेयर करूँगी।